नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से हमारे साथ नंदराज शर्मा सर हैं, जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट हैं। और जब भी बेल की बात होती है, देश में बेल के किस्मों की बात होती है, तो सबसे पहले जिस संस्थान का नाम आता है वह है आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद। तो हम आज बेल के उन खास किस्मों के बारे में जानेंगे जो न केवल प्रोसेसिंग के, बल्कि अगर हम छोटे परिवार के लेवल पर भी देखें तो काफ़ी कमर्शियल रूप से काफ़ी लाभदायक साबित हो रही है। सर, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं विश्वविद्यालय के सबसे हैवी साइज के या सबसे बड़े साइज के, सबसे ज़्यादा वजन वाले बेल की किस्म से, जो सबसे ज़्यादा इस समय प्रचलित भी है। और कमर्शियल लेवल पर अगर प्रोसेसिंग के नज़रिए से देखा जाए तो उसको बागवान भाई ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कौन सी किस्म है और उसमें फल की साइज क्या आती है, उसके रुपाई का समय क्या होता है, या पौध से पौध और लाइन से लाइन की दूरी क्या होनी चाहिए? नमस्कार, नंदलाल शर्मा, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज। यहाँ पे सबसे बड़ी साइज हमारा नरेंद्र बेल 7 है, जो कि ये हमने 7.2 केजी तक वेट किया है। और मिनिमम जो है इसका 3 से 4 केजी प्रति फल होता है। और रही बात, ये हमारा प्रोसेसिंग पर्पज से इसे कैंडी, मुरब्बा, जूस तीनों पर्पज से मेन है। किसान भाइयों से कहना चाहेंगे कि अगर ये वो बिजनेस पर्पज से करना चाहें, कमर्शियल पर्पज से करना चाहें, तो इसे मुरब्बा और कैंडी सबसे बेस्ट है। इसमें सीड भी कम पाए जाते हैं। और ये लगाने का टाइम हमारा जुलाई और अगस्त है। और इसकी पौध से पौध की दूरी जो है 8 × 8 यानी 8 × 8 मीटर होनी चाहिए। और 1 हेक्टेयर में हम 156 पौधे लगा सकते हैं। अच्छा सर, एक बड़ी समस्या आती है, बेल की कुछ किस्मों का जो फल है वो फट जाते हैं। तो आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बेल की और कौन सी ऐसी किस्में विकसित की गई हैं जिसमें फटने की समस्या नहीं आती है? सर, हमारे यहाँ 2-3 वैरायटी ऐसे पाए गए हैं जिसमें फटने और गिरने की समस्याएं कम हैं। हमारा ये नरेंद्र बेल 8, नरेंद्र बेल 11, जिसमें ये देखा गया है कि फटने की और गिरने की समस्या बहुत कम है। और नरेंद्र बेल जो है 4 और 16, जो कि इसमें फटने और गिरने की समस्याएं बहुत कम है। तो जी सर, अगर इसके औसत वजन की बात करें 8, 11 और 4 की, तो 7 की तुलना में कितना अंतर आता है सर? इसी तुलना में करीब 2 से 2.5 केजी तक है। अगर हम देखा है एवरेज वेट जो है, एक से कोई हमारा वैरायटी 1 से 1.25 केजी तक का है, और मिनिमम और मैक्सिमम हमारा 3 से 4 केजी तक का है। इसमें एवरेज भी देखा जाता है तो हमारा नरेंद्र बेल जो है 9 का जो है 1.5 से 2 केजी तक हो जाता है। 5 का 1 से 1.25 केजी तक हो जाएगा। 9 और इसके बाद 11 का जो है लगभग 1 से 1.25 केजी तक का। तो लगभग देखा जाए तो हमारा मैक्सिमम जो है 2.5, 3 और 2 के बीच में रहता है। अच्छा सर, अगर हम न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की बात करें, पौधों को कौन कौन से न्यूट्रिशन और किस समय पर देना ज़्यादा उचित रहता है? फ्लावरिंग के समय क्या दें, या तुड़ाई के बाद क्या दें, प्रूनिंग कब कब करनी चाहिए? ये सारी चीज़ों पर हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को जानना। अगर बेल का सर किया जाए तो बेल में बहुत कम आवश्यकता होती है प्रूनिंग की। और इसमें देखिए जो हमारे डैमेज रहते हैं, जिसमें गमोसिस लग जाते हैं, तो उन्हें काट के निकाल देते हैं। और ये अप्रैल माह में हम उसमें जो है तुड़ाई के उपरांत NPK और गोबर की खाद डाल करके उसकी गुड़ाई करके सिंचाई कर देते हैं। अच्छा सर, अगर हम और किस्मों की बात करें, जैसे आपके यहाँ नरेंद्र शिवानी, नरेंद्र माधुरी, नरेंद्र या धारीदार की बात करें, 3 लौकी ज़्यादा प्रचलन में है। तो नरेंद्र, माधुरी, धारीदार और शिवानी, ये तीनों किस पर्पज से इजाद की गई थी, और इसके इजाद करने वाले डॉक्टर शिवपूजन सिंह जी का जो इसमें योगदान रहा है, कितना रहा है? ये इनका तो हमारे ख्याल से डॉक्टर शिवपूजन सर जो है ये उसके जनक ही माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी उस पर काम किया है, लौकी पे और उस पे कद्दू पे। जी जी। अच्छा, अगर स्वाद की बात करें, खाने में स्वाद की बात करें, क्योंकि कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि जो शिवानी हो प्रोसेसिंग के लिए उसके तेल, जूस के लिए ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है। जी जी। अगर हम माधुरी और धारीदार की बात करें तो दोनों में खाने में सबसे ज़्यादा स्वाद किसका अच्छा माना जाता है? माधुरी का अच्छा पाया गया है। और इसका भी प्रोसेसिंग कर सकते हैं हम, जो जूस और क्या नाम है, तेल, उसके लिए दोनों ही हमारे फायदेमंद है। अगर हमारा साइज छोटा है तो हम खाने के उपयोग करते हैं ना, जूस और अच्छा, आपके विश्वविद्यालय की एक खास बात और है, जैसे यहाँ का बेल विख्यात है, उसी तरीके से ODOP में प्रतापगढ़ को पहचान दिलाने वाला जो आंवला है, उसकी भी खास पहचान जो है विश्वविद्यालय से ही है। तो कौन सी ऐसी किस्में हैं, कौन सी ऐसी वैरायटी है जो वहाँ के जो ODOP के जिला है, वहाँ के किसानों को आय बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है? इस तरह हमारे 3 वैरायटी जो है अभी नए निकले हैं, जबकि यहाँ पे लगा हुआ है। ये 25 और 26 जो हमारे
नई वैरायटी है, जो कि 7 भी हमारा है, ओल्ड वैरायटी है। 8.85 पॉइंट जो है प्रतिशत जो है वो पूरे भारत में ही है। लेकिन ये अगर देखा जाए तो हमारा 10 और 7 की अपेक्षा ये बोल्ड भी हैं और उपज भी अच्छे हैं। अच्छा सर, पौधों से पौधों की बात करें, लाइन से लाइन की रोपाई की बात करें तो कितनी दूरी पर इन पौधों की रोपाई की जाती है? उनकी दूरी 8 × 8 मीटर रखते हैं, ताकि वो कैनापिन का फैलता 10 साल 12 साल में जो भी होता है उनका मिल जाते हैं। आम के पौधों की बात करें, वो हाई डेंसिटी, अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर रोपाई की जाती है, तो क्या आंवले की बागवानी भी उस तरीके से की जा सकती है जिस तरीके से आम की बागवानी की जाती है? हाँ, की जा सकती है, लेकिन उसमें जो प्रोडक्शन उपज कम हो सकते हैं। हमारे साथ जानकारी देने के लिए नंदलाल शर्मा सर थे, जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट हैं, और आगे भी आपसे बहुत सारी जानकारियां मिलती रहेंगी फल और सब्जियों को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।